देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस केजरीवाल के लिए हमेशा से केंद्र के खिलाफ एक चुनावी हथियार रही। अब यही ब्लेम गेम गैंगस्टर्स से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार उनके विधायक नरेश बालियान को लेकर हो रहा है। दिखाते हैं आपको आज उसमें क्या हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। उन पर आरोप है कि वो गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में अवैध वसूली कर रहे थे। पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। ये नरेश बालियां एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के 2 भाई। बालियान की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने अपने विधायक का बचाव किया। कहा वो किसी गैंगस्टर्स का साथी नहीं, उनसे खुद पीड़ित है। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। केजरीवाल के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने वायरल ऑडियो का हवाला दिया। बालियान और गैंगस्टर के बीच दोस्ती की बात कही। धमकी और दोस्ती में फर्क होता है। उस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, जिसमें नरेश बालियान कह रहे हैं कि पुलिस को धोखा देने के लिए मैं कंप्लेंट कर रहा हूं ताकि पुलिस का शक मेरे पे ना जाए। अब पूरी कहानी नरेश बालियान के ऑडियो क्लिप पर टिकी है। दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट से नरेश बालियान के वॉइस सैंपल लेने की मांग की। पुलिस जल्द ही वॉइस सैंपल से वायरल ऑडियो का मिलान करेगी। और इस ब्लेम गेम के बाद अब बात दिल्ली के सियासी गेम की। ये तो तय है कि दिल्ली के चुनाव में महाराष्ट्र के चुनाव जैसी 3 पार्टियों की टक्कर तो नहीं दिखेगी, लेकिन यह भी तय है कि दिल्ली में जो चुनावी ट्रायंगल बनेगा उसका मजा महाराष्ट्र के चुनावी मजे से कहीं से भी कम तो नहीं रहने वाला। दिल्ली के चुनावी ट्रायंगल में एक बार फिर 2020 जैसी पिक्चर होगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ कांग्रेस। तीनों का किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, सब एक दूसरे पर बरसेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कर दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए सीटें नहीं छोड़ी थी और तभी से तय माना जा रहा था कि केजरीवाल इसका जवाब दिल्ली में देंगे। हालांकि कांग्रेस ने 2 दिन पहले दोहराया था कि उससे भी केजरीवाल से गठबंधन का शौक नहीं है, वो अपने दम पर जीत सकती है। 2025 में हम एक मजबूत सरकार शायद बना पाए और बनाएंगे और लोगों की जो पीड़ाएं हैं उनको उनका समाधान करने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि दोनों पार्टियां हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, इस बार दोनों ही हारेंगी और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी। इसमें हर एक लोकसभा से हर एक विधानसभा में ये यात्रा चलेगी और इसमें जो सीनियर लीडर्स हैं वो सभी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जो हैं, एमपीज जो हैं, दूसरी स्टेट्स के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी शामिल होंगे। केजरीवाल जेल से निकलने के बाद से एक्टिव हैं, लगातार दिल्ली की सड़कों पर है। कहीं झुग्गियों में जा रहे हैं तो कहीं रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं। बीजेपी ने भी परिवर्तन यात्रा का प्लान तैयार किया है। दिल्ली में बीजेपी 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। परिवर्तन यात्रा 70 विधानसभा क्षेत्रों के हर वार्ड से गुजरेगी। दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्र में हर दिन एक यात्रा होगी। इस तरह दिल्ली में हर दिन 7 परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी। हम दिल्ली की गली गली जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और भ्रष्टाचारियों को और झूठों को दिल्ली से भगाएंगे। बीजेपी की हर यात्रा में शेड्यूल के मुताबिक बड़े नेता भी शामिल होंगे। यात्राओं के साथ साथ पार्टी नेता सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और RWA के साथ रोजाना बैठकें भी करेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।